नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ मुख्य बातें जो बोली हैं वो आपको बता देता हूं मैं शॉर्ट में। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। जो व्यवस्थाएं, जो तमाम अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए बहुत से जो सेक्टर्स हैं वो दोबारा खुलने वाले हैं। ये भी एक संकेत हमें मिला है। इससे लगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो किसानों के लिए, छोटे उद्योगपतियों के लिए, मजदूरों के लिए भी काफ़ी राहत देने वाला है और ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में अभी तक माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि यहाँ -1% बेरोजगारी है। ये कुछ समय पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अब ये सार्थक होता हुआ नज़र आएगा। किस तरह आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दरअसल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, इसके बाद जो अभी स्थिति बनी है वो कुछ इस तरह की है कि जितने भी उद्योगपति हैं वो काफ़ी परेशान हैं। यानी कि जो उनके जो लेबर थी वो कुछ तो पैदल अपने घर की तरफ निकल दी, कुछ वापस नहीं आएंगी, कुछ ऐसे भी हैं जो जाने की तैयारी कर रही हैं। तो ऐसे में अगर उद्योग शुरू होते हैं तो उनके साथ कितनी बड़ी समस्या आएगी ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उद्योगपति बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर उद्योग चलेंगे और लेबर नहीं होगी तो हायर उन लोगों को करना पड़ेगा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और उनको अगर वो लेबर के रूप में काम करेंगे तो हाँ, अगर इसी को ही वो रोज़गार कहते हैं तो बेरोजगारी वाकई में ही ख़त्म होने वाली है। ये एक मैं व्यंग की तरह ही देखता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं लेना है। और ज़िले हरिद्वार में अभी तक लेबर के बिना कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, इसको लेके काफ़ी संशय बना हुआ है। लेकिन अगर हरिद्वार के इंडस्ट्री एरिया की बात करें तो वहाँ 3 कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं लगभग 200 के आसपास, वो स्ट्राइक पर हैं क्योंकि उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। हालांकि कुछ आश्वासन दिया गया है कंपनी की तरफ से, और वहाँ 200 जो मजदूर हैं वो धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन भी हरकत में नहीं आया है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन लगातार हो रहा है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है। अब इससे अलग बात करते हैं रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने। लाइन लगी है उन लोगों की जो लोग अपनों को घर लाना चाहते हैं या अपने घर जाना चाहते हैं। वो परमिशन लेने के लिए रोज़ लगभग 100-150 लोग वहाँ खड़े रहते हैं, लाइन लगाकर खड़े रहते हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर वही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी, क्योंकि वो तो एक मुख्य बिंदु है जहाँ पर आपको व्यवस्था सुधारने में ध्यान देना है। क्या ये नहीं हो सकता कि वहाँ सिर्फ एक जगह एप्लीकेशंस ना लेकर 4-5 आपको डेस्क बना दी जाए जहाँ पर एप्लीकेशंस लें प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ, और ये जो प्रक्रिया है ये और भी आसान की जाए जो लोग अपने घर आना चाहते हैं या अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें अभी तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं और अभी तक मीडिया के माध्यम से कोई भी रिटन एडवाइजरी जारी नहीं की गई है प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकारों से, कि दरअसल उन लोगों को करना क्या है, किन लोगों को राहत मिलेगी अपने घर जाने की, किन लोगों को नहीं मिलेगी, जो अपने काम दोबारा शुरू कर रहे हैं क्या क्या उनके जो कंडीशंस होंगी वो अप्लाई होंगी। ये अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है और यहाँ से जो अधिकारियाँ हैं और सरकार हैं वो मीडिया से नज़रें चुरा रहे हैं। इसमें सीधा कोई भी अभी तक एडवाइजरी नहीं दी गई है। अब किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों को अभी तक ना तो कोई मुआवजा सरकार, राज्य सरकार ने घोषणा की है मुआवजे की, और ना ही उनके बिजली के बिल माफ़ करने की कोई घोषणा की है। इससे अलग अगर बात करें तो किसानों के साथ स्थिति ये बनी हुई है कि ना तो वो अपने बच्चों की फ़ीस देने में सक्षम हैं और ना ही अपने घर का गुजर बसर करने की स्थिति में है। काफ़ी उनके जो काम है वो पेंडिंग है। अभी भी वो एक आस लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ राहत मिले, और जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें देखने वाली बात ये होगी कि किसानों को किस हद तक राहत मिलेगी, किस हद तक नहीं मिलेगी। अगर फ़ीस की बात करें तो हाई कोर्ट के भी अभी स्पष्ट गाइडलाइंस आज आ चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि जितने भी स्कूल्स हैं वो जबरन फ़ीस नहीं वसूलेंगे, यानी कि बार बार मैसेजेस नहीं करेंगे गार्जियंस को, और 5th क्लास के बाद 5th से लेकर 12th तक जो बच्चे हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस ही ली जाएगी। तो इसके बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे आज शाम को हम डिबेट में। लेकिन अभी जो मुख्य बातें थी किसानों को लेकर, छोटे व्यापारियों को लेकर, छोटे व्यापारियों की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनकी दुकानें एक लंबे टाइम से नहीं खुली हैं और समस्या इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि ना तो अपने किराया देने में सक्षम है और ना ही अपना घर चलाने में सक्षम है। दिक्कत ये है कि वो मांगने में भी सक्षम नहीं है।
क्योंकि ये एक मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वो इतनी जल्दी किसी की मदद फ्री में नहीं लेना चाहते हैं। तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं इनकी समस्या हमने आप तक पहुंचाई, और ये सवाल हम लगातार जनता व सरकारों से पूछते रहेंगे जनता के हितों के लिए, और तमाम सवाल जो जनता जिनका जवाब जानना चाहती है वो सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। इसमें हमने कुछ सुझाव जनता ने हमें दिए थे और अभी तक इनका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। एक सुझाव था ड्रोन कैमरे का हमने सुझाव दिया था, और उसमें अभी तक कोई भी मॉनिटरिंग नहीं हुई है ड्रोन कैमरे से। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल स्टेप हो सकता था और आने वाले समय में भी ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप शामिल होगा। दूसरी बात, एक एडवाइस दी थी आप दर्शकों ने दी थी कि रुड़की में दुकानों को, रुड़की में नहीं पूरे जिले हरिद्वार की बात करूँगा मैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना चाहिए, और एक कैटेगरी की जो दुकानें होंगी वो 2 दिन खुलेंगी, दूसरे कैटेगरी की 2 दिन खुलेंगी। इस तरह से रोटेशन चालू रहेगा, जिससे कि सभी व्यापारी लगभग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें और अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर ले आएँ। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह के स्टेप्स अभी नहीं उठाए गए हैं, और मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया इन सुझावों पर ध्यान दें। जनता बहुत समझदार है, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत विश्लेषणात्मक उनका नज़रिया है, जिसके आधार पर वो हमें सुझाव देते हैं, और उनके जो सुझाव इम्प्लीमेंट हो सकते हैं वो चुनिंदा हम सेलेक्ट करके वीडियो के माध्यम से बताते हैं, सरकारों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। एक छोटा सा एक और सुझाव ये भी था कि नेहरू स्टेडियम में, जहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ तमाम रेडियो वालों को लगाया जाए और रुड़की को 4 जोन में डिवाइड कर दिया जाए, जहाँ की एक पर्टिकुलर जोन के व्यक्ति एक समय पर वहाँ से प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ सब्जियां ले सकेंगे। नहीं तो आप देख भी रहे हैं कि तमाम जगह जाम की स्थिति भी बनी हुई है मार्केट में, और रेडी वाले भी जहाँ खड़े हैं वहाँ भी भीड़ हम देखी जा सकती है आराम से। तो ये तमाम प्रश्न, तमाम सलाह माननी पड़ेगी, क्योंकि इसी में ही देश हित है, इसी में ही समाज हित है, इसी में ही हमारा हित है। आप और हम सब मिलकर ये संकट दूर कर सकते हैं। और आज देखने वाली बात यह है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज होगा वो किन किन लोगों के लिए लाभदायक होगा, और हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इस बारे में कि स्कूल एजुकेशन को लेकर जो फीस हैं उसके लिए हाई कोर्ट के क्या निर्देश हैं, और ये निर्देश कहाँ किस हद तक सही हैं, किस हद तक नहीं है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।